Hello everyone, welcome back to my new video. I hope you are all doing great guys. And as we all know, SSC Stenographer 2024 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. एंड यस, इस बार कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जा चुकी है. जिन भी बच्चों का एक एक दो नंबर से रह गया है, आई नो आप लोग बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे होगे, बट गाइज डोंट वरी, 2025 का एग्ज़ाम भी बस आ ही चुका है. एंड येस, उसके बाद आपको आई थिंक सो दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट भी जो है वो दिया जा सकता है, अगर प्रोसीजर जल्दी रहा तो. ठीक है ना. तो उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है. अपने 2025 के लिए आप लोग फटाफट से रेडी रहो, बस उसमें अच्छा दो. एंड आई होप कि जिन भी बच्चों का इस बार एक एक दो नंबर से रह गया है, उनका 2025 वाले एग्जामिनेशन में जो है फाइनल सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा. बस आप लोग अपनी अपनी जितनी भी आपने मिस्टेक 2024 में की हैं, प्लीज़ उन्हें रिपीट 2025 में मत कीजिएगा. ठीक है. टुडे जो आज वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अब हम लोगों का सिलेक्शन तो हो चुका है, अब इसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे हम लोगों को बुलाया जाएगा और क्या क्या होगा, तो उस सब के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ. ठीक है. मैं आप सबके साथ अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि लास्ट ईयर कैसे कैसे क्या क्या हुआ था. ठीक है गाइस. लास्ट ईयर हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो फरवरी में आ गया था. स्टार्टिंग ऑफ फेब में हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ चुका था. एंड मेरा डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, IHQ, नेवी, DCMPR. जिन भी बच्चों का इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हों अलग से तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल टेल देम. ओके. उसके बाद क्या हुआ था, मेरे को अप्रैल की स्टार्टिंग में जो है मेल आया था. एंड उस मेल में क्या क्या था, उस मेल में था अ कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक कॉल लेटर. नेक्स्ट इज़ अटेस्टेशन फॉर्म. अटेस्टेशन फॉर्म में हमें अटेस्टेशन मतलब देनी होती है कि हम लोगों को हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी होती है, उस सबसे रिलेटेड उसमें जो जो होता है वो हमें फिलअप करना होता है. एंड द नेक्स्ट इज़ मेडिकल फॉर्म जो था उसमें, वो जो कि हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट CMO ऑफिस में जाकर साइन कराना होता है, वहीं से वो क्लियर आउट होता है. ठीक है. तो ये प्रोसीजर जो था आपका DV तक था, मतलब ये सब चीज़ें मेरे को फर्स्ट मेल में जो है वो आई थी. ओके. उसके बाद हम लोगों को एक पर्टिकुलर डेट जो है वो दी गई थी कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे DV के लिए आपके ऑफिस में आना है. ठीक है. अब देखो, जितने भी बच्चे IHQ में सिलेक्टेड हुए हैं उन लोगों को मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप लोगों को हेडक्वार्टर्स नहीं बुलाया जाएगा. आप लोगों का जहाँ भी पोस्टिंग होनी है आप लोगों को वहीं बुलाया जाएगा. लाइक मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो मतलब जो मेरे को एलोकेट किया गया था वो मेरे को विजैक किया गया था, विशाखापट्टनम किया गया था. तो मेरे पास जो मेल आया था वो विशाखापट्टनम के ऑफिस से ही आया था. एंड मेरे को DV के लिए भी विशाखापट्टनम के ऑफिस में ही जो है वो जाना था. आफ्टर रिजल्ट SSC हमारे सारे डॉजियर्स, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी ऑफिस में भेज देती है. एंड फिर हम लोगों को DV के लिए वहीं से ही मेल आता है. एंड येस, मेल के साथ साथ आप लोगों को जो है आप देख सकते हो कि आप लोगों को बाय पोस्ट भी जो है बुलाया जाता है. आप लोगों के पास लेटर आता है बाय पोस्ट भी. मेरे पास ये 3-4 है बिकॉज मैं फ़र्स्ट कॉल पर भी नहीं गई थी, तो मेरे पास बार बार मेल आया था. एंड बार बार मेरे को बाय पोस्ट भी लेटर्स आए थे कि आपको अपनी DV के लिए आना है, बट आई डिडेंट गो क्योंकि मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना था. ओके. तो ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है. आफ्टर DV इफ़ यू क्वालिफाई योर DV, आप लोगों को कुछ समय बाद आप लोगों की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए ही बुलाया जाएगा. ठीक है. अब बात करें कि दी सब में कितना टाइम लग जाएगा, तो देखो हर मिनिस्ट्री अपने हिसाब से ही अपॉइंटमेंट कराती है. अब जब SSC हमारे एग्ज़ाम करा देती है, रिज़ल्ट देती है, उसके बाद SSC का जो है वो कोई रोल नहीं रहता है हम लोगों की सिलेक्शन के बाद. ठीक है. अब जो रोल रहता है वो पूरा हमारे डिपार्टमेंट में रहता है, तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक प्रोसीजर है. अब ज़रूरी मतलब वो उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों की कितनी जल्दी ज्वाइनिंग कराएगा या कितनी लेट ज्वाइनिंग कराएगा. अगर जैसे कि हमें सबको पता है कि DOPT इज़ अ डिपार्टमेंट जो फास्टेस्ट आप लोगों की DV एंड ज्वाइनिंग कराता है. ठीक है. मगर सब डिपार्टमेंट्स का अलग अलग अपना अपना है. आप लोग टेलीग्राम पर ग्रुप्स क्रिएट कीजिए ताकि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, आप लोगों को इन्फो रहे कि किसके पास मेल आ चुका है, किसके पास मेल नहीं आया है. एंड येस, अगर मैं बात करूँ अपनी, दिस ईयर आई एम सेलेक्टेड इन CBI. एंड ये CBI का एक अलग ग्रुप क्रिएट हो चुका है एंड उसमें जितने भी मेंबर सेलेक्ट हुए हैं हम लोग आ चुके हैं उस ग्रुप में. एंड ये अभी तक हम लोगों के पास कोई मेल नहीं आया है.
ओके। तो आप लोग एक ग्रुप क्रिएट कीजिए ताकि आप लोगों को एक अपडेट रहे कि आप लोगों के डिपार्टमेंट ने अभी तक किसी को मेल भेजा है या नहीं भेजा है। बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, जैसे अलग अलग ऑफिसेस थे तो सबको ऑफिसेस के अकॉर्डिंग भी मेल मिल रहा था। लाइक मुंबई वाले बच्चों को अलग मेल आ रहा था, विशाखापट्टनम वाले बच्चों को बाद में मेल आया। तो इस सब के बारे में आप लोगों को अपडेटेड रहना है, तो आप लोग सर्च करना शुरू कर दीजिए। कुछ ना कुछ ग्रुप या तो बन चुके होंगे, नहीं बने तो आप खुद क्रिएट कर लीजिए, बच्चे ऑल अपने आप ही आ जाएंगे ओके उसमें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मैंने आप लोगों को, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैंने दी है। आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। अगर आप लोगों को कोई अदर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।